5। हेलो दोस्तों, आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन का डायग्राम मैंने पहले से ही यहाँ पर बना के दिखा रखा है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फोर्स लगा करके इस ब्लॉक को यहाँ बॉटम से खींचते हुए हम ऊपर लेकर गए हैं। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कुछ ऐसे लगा रहे हैं कि इसका डायरेक्शन हमेशा एलोंग टेंजेंट है। ठीक है, और साथ में ये भी बोल रखा है कि इसको हम स्लोली लेके जा रहे हैं। मतलब फिजिक्स में इसका एक मतलब है कि स्लोली का मतलब क्या है, इसका मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि नेट एक्सेलरेशन इज 0। ठीक, यहाँ पर जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पूछा है कि इस फोर्स का जो वर्क होगा जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, L डिस्टेंस आगे लेके जाएंगे और H हाइट ऊपर लेके जाएंगे, तो जब ये ब्लॉक यहाँ पर पहुँच जाएगा फाइनली, तब इस फोर्स का वर्क निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा? अप्रोच देखिए, जैसे कि हम जान रहे हैं कि फोर्स का जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। मतलब एक बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो फोर्स F है, इट इज अ वेरिएबल फोर्स। दोनों में डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा है, साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है। अभी हम देखेंगे कैसे, क्योंकि फ्रिक्शन चेंज कर रहा है। अब अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकालता है? इंटीग्रेशन से। अब इंटीग्रेशन से हमें वर्क निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी स्मॉल टाइम में स्मॉल वर्क लिखना होगा और उस स्मॉल से वर्क को पूरे रास्ते के दौरान इंटीग्रेशन कर देना है। इतना करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए साथ में करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को नोटिस करते हैं कि अगर ये स्लोली मूव कर रहा है, इसका मतलब कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कह सकते हैं एक्सेलरेशन विल बी 0 एंड सो नेट फोर्स इक्वल टू 0। अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या? आप देखिए कि इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं। अभी किसी भी समय पर अगर आप देखें तो इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 3 फोर्स। क्या आप इसका एफवीटी बना सकते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो आप देखिए, ये है ब्लॉक जिसका मास है m, तो इसमें 3 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन? एक तो इसका नीचे क्यों लग रहा होगा mg, दूसरा फोर्स लग रहा होगा सरफेस लगा रहा होगा इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल, तीसरा फोर्स लग रहा होगा जो हम इस पर लगा रहे हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स F, एक और फोर्स लग रहा होगा क्योंकि यहां पर दे रखा है कि सरफेस के पास एक फ्रिक्शन है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है किस पे? पाथ पर। तो यहां पर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा किधर? मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब मोशन अगर ऊपर हो रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा। कितना? काइनेटिक फ्रिक्शन Fk, जिसका वैल्यू हम लिखते हैं कैसे? म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो 3 फोर्स लग रहे हैं। हालांकि ये फोर्स भी लग रहा है, लेकिन इस फोर्स का वर्क हमेशा 0 होगा। अब पूछिए क्यों? क्योंकि ये जब ब्लॉक जा रहा होगा तो नॉर्मल लग रहा होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और हम जानते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो उस फोर्स का वर्क 0 होगा। तो इसका तो वर्क 0 होगा। बचे इन दोनों, ये तीनों फोर्स का वर्क आएगा। अब साथ में यह भी बोला गया है कि इस पर नेट फोर्स 0 है।
नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस फोर्स F ये किसके इक्वल है, तो ये फोर्स F किधर लग रहा है, ये फोर्स F लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इसका मतलब कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स आप निकाल लो और देखो कि क्या है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो हम अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालें तो टेंजेंशियल डायरेक्शन ऊपर लग रहा है F, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन F के प्लस mg का इधर कोई कंपोनेंट आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ से यहाँ गया, ब्लॉक पहले यहाँ था, किसी स्मॉल से टाइम में मान लेते हैं कि ब्लॉक यहाँ से चल करके यहाँ आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ds। सपोज डेट ये जो डिस्प्लेसमेंट हम मान के चल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल, इन वेरी स्मॉल टाइम dt। सपोज डेट कि बहुत ही स्मॉल से टाइम dt समय में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ ds। अब ये यहाँ से चल के यहाँ गया, तो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ ये क्या किस डायरेक्शन में हुआ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा होगा ना हॉरिजॉन्टल से। तो सपोज डेट दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या बता सकते हैं आप ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कैसे निकालेंगे। देखिए ये वाला जो लाइन है टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये पूरा एंगल 180 हो गया, उसमें से ये हो गया थीटा, ये बीच में हो गया 90, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा। सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो mg का कंपोनेंट इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना आएगा, mg साइन थीटा, है ना, mg कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि mg साइन थीटा। और इधर की ओर कितना कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा कंपोनेंट mg कॉस थीटा। तो mg का कॉस कंपोनेंट इस नॉर्मल डायरेक्शन में और mg का साइन कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना। अब हम लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स F है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों फोर्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स इस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना है, जीरो है। तो यहाँ पर F का वैल्यू हो जाएगा F के प्लस mg साइन थीटा। अगर हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ से वेक्टर हटा लेते हैं, क्योंकि मैंने जस्ट डायरेक्शन पहले से ही हमने देख लिया है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये दोनों नीचे की ओर है और ये फोर्स ऊपर की ओर है। सो F मस्ट बी इक्वल टू एफ के प्लस mg साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों, हमने फोर्स तो लिख लिया, हमने इसी फोर्स का वर्क लिखना था यहाँ से यहाँ लेके जाने में। अब अगर हमें किसी भी फोर्स का वर्क लिखना है तो आप, अगर ये फोर्स मालूम है तब तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई फॉर्मूला लगा लो आप। अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन करते हैं, किसी का फंक्शन जो रखा तो वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें फोर्स किस तरीके से वेरी कर रहा है वो नहीं मालूम है, तो क्या करें फिर, तो फिर क्या करेंगे कि F फोर्स जिस दो फोर्स का समेशन के बराबर है, इन दोनों फोर्स का इंडिविजुअल वर्क निकाल लेते हैं, और इन दोनों का जो इंडिविजुअल वर्क आएगा उसको जितना जोड़ करके आएगा टोटल वर्क, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स F। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसका वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों का इंडिविजुअल वर्क निकाल लेते हैं और निकाल करके इंडिविजुअल वर्क दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ करके जो टोटल वर्क आएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल वर्क निकालने वाला है। सो पहला हम निकालते हैं वर्क डन बाय एफ के, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क कितना आएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क आप देखें, आप जानते हैं कि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अब रास्ता तो हमें, रास्ते का लंबाई तो मालूम है नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए करते हैं। देखिए
मान लेते हैं हम किसी एक स्मॉल से टाइम इंटरवल के लिए जब ये ब्लॉक यहां से चल करके छोटा सा डिस्टेंस इधर गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये जो मैंने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिखाया ना, ये बहुत ही स्मॉल है, इमेजिन कर बहुत ही स्मॉल है। मैंने यहाँ पर बनाया है जानबूझ करके काफ़ी बड़ा ताकि आपको दिखे, लेकिन ये हकीकत में क्या कितना है, बहुत ही स्मॉल है। अगर इसको हम जूम करके साइड में बनाएं आपको और दिखाएं कि डिस्प्लेसमेंट ये है, दिस इज ds वेक्टर है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक स्मॉल सा टाइम में इतना इधर हुआ होगा, कितने एंगल पे, तो मान लीजिए ये एंगल है थीटा एंगल, थीटा एंगल पे वो मूव किया हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे जैसे मूव करेगा इसका जो कर्वेचर है वो चेंज कर रहा है, तो एंगल भी चेंज करेगा, एंगल चेंज करेगा नॉर्मल चेंज करेगा, नॉर्मल चेंज करेगा फ्रिक्शन चेंज करेगा, और फ्रिक्शन का वर्क चेंज करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक स्मॉल सा टाइम में मान लिया। अब देखिए, अब ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट का क्या करेंगे, दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में कितना चला सपोज दैट dx, और वर्टिकल में कितना ऊपर गया है ना, इन दोनों का समेशन हम कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, जिसको आप बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसी को हमने कर लिया। तो हॉरिजॉन्टल में मान लिया कि dx चला और वर्टिकल में हम मान लेते हैं dy चला। तो dy का वैल्यू आप कितना लिखोगे, dy इक्वल टू हो जाएगा ds इंटू साइन थीटा, और dx हो जाएगा आपका ds cos थीटा, है ना। हमें फ्रिक्शन का वर्क लिखना है, फ्रिक्शन क्या इधर ही लग रहा होगा पीछे की ओर F की, और इसका वैल्यू कितना होगा म्यू के इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना mg cos थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 होगा, तो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा mg cos थीटा का। तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, इसका वर्क लिखना है। तो स्मॉल से टाइम इंटरवल के लिए तो हम लिख सकते हैं स्मॉल वर्क कितना हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू Fk इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेकिन किस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, फ्रिक्शन का पैरेलल। तो ये Fk का वैल्यू हो गया म्यू mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट पैरेलल डायरेक्शन में कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और फोर्स जो लग रहा है नीचे लग रहा है ना, तो पैरेलल डायरेक्शन में कितना हुआ ds है, सो इनटू ds। So this is a small work done by friction force in a small time interval। हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वर्क होगा वो निगेटिव वर्क होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, दोनों के बीच में एंगल कितना 180 cos 180 -1, इसलिए माइनस लगाया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि फ्रिक्शन का टोटल वर्क कितना होगा यहां से लेके यहां तक जाने में, तो आप क्या करेगा, इंटीग्रेशन करेगा। So work done, total work done by friction Fk will be equal to summation of a small work, जितने भी स्मॉल वर्क हो रहे हैं सबको आपस में जोड़ देंगे, और स्मॉल वर्क को जोड़ने का मतलब क्या, इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। सो इंटीग्रेशन करेंगे, स्मॉल वर्क किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू ds हो गया। आप देखिए यहाँ पर ये है हमारा ds इंटू कॉस थीटा, ds cos थीटा किसके इक्वल है, dx का, dx क्या है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो इस पूरे के जगह पे हम लिख सकते हैं dx, तो ये हो जाएगा म्यू mg इंटू dx। ठीक है, सो दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन Fk माइनस म्यू mg तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिए dx मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब जब ये ब्लॉक यहां से चल के यहां जाएगा तो हॉरिजॉन्टल में कितना गया है l, यहां से लेके यहां तक इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वर्टिकल में ऊपर h गया है। तो हमें मतलब है किससे, हॉरिजॉन्टल में से, हॉरिजॉन्टल में कितना चला, तो हॉरिजॉन्टल में पहले यहां पर था तो
जीरो था x का वैल्यू, और जब ये यहाँ पहुँच गया तो x का वैल्यू कितना हो गया, l हो गया। तो x का लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से l, तो ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, माइनस म्यू एम जी इंटू एल। सो दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा फोर्स जो लग रहा था म्यू एम जे साइन थीटा, इसका वर्क निकाल लें। सो ये हो गया हमारा पहला वर्क। अब दूसरा वर्क क्या होगा, वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटीग्रेशन। अब बोला सर इंटीग्रेशन क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो वेरी कर रहा है, फोर्स वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और नहीं तो आप एक शॉर्टकट भी तरीका भी अपना सकते हो, क्योंकि mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। तो mg का वर्क कितना होगा, mg का वर्क सीधा कर लेंगे mg इंटू एच माइनस में। तो सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर करोगे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, तो इसका डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि इसका जो mg का वर्क होगा यहाँ से लेकर वहाँ तक लेकर जाने में, that will be equal to माइनस एम जी इंटू एच। दोनों फोर्स का हमने वर्क लिख लिया, दोनों के वर्क को अगर जोड़ेंगे टोटल वर्क मिल जाएगा। सो टोटल वर्क विल बी इक्वल टू समेशन कितना हो जाएगा, म्यू माइनस एम जी एच प्लस माइनस ऑफ, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, म्यू एम जी इंटू एल। सो दिस इज द वर्क डन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस साइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये जो फोर्स था वो इसके, ये तो वैल्यू है ना, डायरेक्शन फोर्स का किधर है, फोर्स तो ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो फोर्स का वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस से गुना कर लेंगे ताकि ये प्लस बन जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल। दिस इज द वर्क डन बाय फोर्स एफ। अगर इसको थोड़ा सा कॉमन निकाल ले तो आ जाएगा आपका एम जी इंटू एच प्लस म्यू इंटू एल। सो दिस इज द टोटल वर्क डन बाय फोर्स एफ। दिस इज द आंसर, है ना। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।